भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और आज हमें भैया देवरी जहाँ पे राजमार्ग चौराहे पे एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा, चातुर्मास कार्यक्रम। बुंदेलखंड की रत्न गर्भा धरती से उत्पन्न भय और प्रकट भय संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार, जिनको चतुर्मास कार्यक्रम 20 जुलाई से इस स्थान पर शुरू हुआ। तो मुख्य यजमान संजय शर्मा संजीव भैया थे के स्थानीय विधायक हैं। उनकी संयोजन और देखरेख में जो एक बड़ा अनुष्ठान भाव है वो अद्वितीय, अब तक को हम कह सकते हैं कि बड़ा अनुष्ठान मां नर्मदा की पवित्र धरती पे भाव है। और ये आयोजन के जो मुख्य आयोजन हैं ये सब ने देखे हैं देश दुनिया में, चैनल पे सब प्यात रहे। हमें लगा समापन की बेला पे जो पूरा आयोजन जा रहा है और अगले 2 दिन के अंदर पूर्ण आहुति है। अलग अलग आयामी में स्थापित करे गए शिवलिंग निर्माण, भागवत कथा, रहस्य लीला, गणेश उत्सव से लेकर तमाम जितने आयोजन हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सनातन के मजबूत बनाते हैं वे सब जोड़े गए। और सदगुरु की जहाँ कृपा हो, जहाँ सदगुरु की गद्दी सजी हो, ऐसे स्थान पे आदमी जाना थे, समझे थे, महसूस भी करे थे कि होते पे ईश्वर अपने आप साक्षात रूप में प्रकट होते। और जो ऐसा आयोजन है पंडाल के अंदर भी लिबास चले, पंडाल में देखा है कि जहाँ पे पूरा एक सनातन को एक स्वरूप सूक्ष्म लघु कुंभ भी अपन कह सका, जितने भी सनातन के ब्रह्म ज्ञानी संत भय, देवता भय, महापुरुष भय, उनके चित्र भी बड़े अच्छे से सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं। सुबह तब चतुर्मास में प्रार्थना सभा से शुरुआत होती, प्रार्थना के बाद यज्ञ पूजन अर्चन अनुष्ठान ये सब दिन भर चलते हैं। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम कहूँ, रास लीला कहूँ, लोकगीत कहूँ, सांस्कृतिक संध्या, अलग अलग ये आयोजन चल रहे हैं। ये पूरे आयोजन के करता रहता संजू भैया है। हम सीधे मुख्य पंडाल लिबास चल रहे, वो कहती पूरे स्थान को भी हम भैया पूरा दर्शन करा है। ऐसे जो लोग नहीं आ पाए, बहुत जने आए हैं देश दुनिया से, प्रदेश से, देश से, अलग अलग कोने से आदमी पहुँचे थे। लेकिन जो नहीं आ पाओ उन्हें हम चाहें कि हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी जाची देखें भी। तो हम शुरुआत कर रही कोने से, जहाँ महापुरुषन के अपन जो बात कर रहे थे कि महापुरुष के चित्र श्री चित्र हैं, जैसे सबसे पहले जैसे, और इतने अच्छे तरीके से उन्हें एक सम्मानित तरीके से ऐसे नहीं कि फ्लैक्स में लगा के चिपका दें, रात हो तो लाइट भी जलाते हैं। और एक जीवन परिचय भी है, सत्य साईं बाबा है, पुट्टापर्थी के जो संत वह हैं, 60 वर्षों से अधिक तक ने भारत में आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हते जो पिछले 60 साल से लगातार ने लोगों की आध्यात्मिक सेवा करी। लोगों की जितनी समस्याएं होती, जटिल समस्या, उन्हें एक बाधी दिशा दी। अगले हैं परमहंस योगानंद महाराज। योगानंद 5 जनवरी 1893 से लेकर 7 मार्च 1952 तक ये धरती पर रहे। और जब वो ऋषि परंपरा, वो संत परंपरा, महाऋषि इनकी सनातन परंपरा के वे ऐसे पुंज हैं जिनने इस देश में आध्यात्मिक धरा के अलौकिक करके रखो है। और ईश्वर के जानने की जिज्ञासा के लेकर 17 साल की उम्र में इन्हें अपना घर छोड़ दिया, तो गुरु की खोज में निकल गए थे। और जब एक इन्हें अच्छा गुरु मिलो तो उसके बाद इनने अपने आध्यात्मिक अलौकिक से पूरे देश दुनिया के अलौकिक करो। अगले हैं भैया ये अपने स्वामी प्रभुपाद, परिचय के मोहताज नहीं है। प्रभुपाद इस्कॉन मंदिर के प्रणेता हैं, इस्कॉन मंदिर टेम्पल पूरे देश दुनिया में। और 1 सितंबर 1896 के अवतरित भय और 14 नवंबर 1977 के ऐसे से उनने विदा ले लेके आज भी वे अलौकिक रूप से उनने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण भगवान मृत संघ इस्कॉन की स्थापना करी, आज उस रूप में ये लोगों के भी जीवित हैं और आज उनकी चेतना से लोग जागृत हो रहे हैं। अगले हमें समर्थ रामदास जी महाराज, संत समर्थ रामदास जी 608 से लेकर 1681 तक रहे। और ये मुगल काल में हते जब महाराजा शिवाजी के गुरु हते, और ऐसे गुरु हते जिन्हें खुद ऐसा शिष्य खोजो, जिन्हें आज ने मेहमान तो स्वामी संत समर्थ रामदास जी महाराज। इन रामदास स्वामी को जन्म औरंगाबाद जिला में बहुत जामना के स्थान पे। उन्हें समाज की युवा वर्ग के समझाओ कि स्वस्थ और संगठित शरीर के द्वारा राष्ट्र की उन्नति संभव है। व्यायाम कसरत की सलाह भी देते हो लोगों के। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी, हनुमान जी के उपासक हते। और समर्थ रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हते। शिवाजी महाराज को उन्हें आध्यात्मिक को हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लाने जो अलौकिक मजबूती दी, आध्यात्मिक तेज दो, वो एक कड़ा मिलो है। संत एकनाथ जी हैं, एकनाथ जी रानाडे को जन्म 1533 से 1599 हो। तो आज की पीढ़ी के इन संतन के बारे में पता नहीं है, लेकिन इस स्थान पे एक चातुर्मास के बहाने एक ऐसे सनातन संस्कृति से साक्षात करावे को एक प्रयास भाव रहते पे ये आयोजन स्थल पे जो अपने आप में अद्भुत और अनोखा प्रयोग भी अपन ये मान सका। स्वामी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहते, जैन समाज के 599 वर्ष से और 527 वर्ष पूर्व तक रहे हैं जी। और इनने सबको जानते जी और जीव देव को नारा सूत्र वाक्य दो, तो आज उनको प्रभाव भी है। संत रमण महर्षि जी हैं और 1879 से 1950 तक जे रहे हैं।
तमिलनाडु के प्रांत त्रिचुरी में गांव में इनको जन्म हो। तो बचपन को नाम भी इनको वेंकट रमन अय्यर है। तो 16 वर्षीय आयु में वेंकट ने अपनी सांसारिक स्थूल चेतना को त्याग कर दो तो और कुछ समय बाद अरुणाचल शिखर माला की ओर चले गए थे। अंतिम सांस तक वे आराम से एकांत तक रहे, मौन साधना इन्हें करी। इनकी कीर्ति सर्वत्र फैली। बाद में कछु प्रश्न के उत्तर देते हुए उनको क्या वो चाहिए तो मौन रह गए, प्रश्न को उत्तर स्वयं खोज लो, तो इससे अच्छा कछु नहीं है। इनने भगवान श्री रमण महर्षि नाम के एक अनुयायी गणपति मुनि खदाव इन्हें और रमण महर्षि को उपदेश आत्मानुसंधान होता है। भक्ति काल के जैसे संत थे जिनने इस देश दुनिया में सनातन की स्थापना करी। महर्षि अरविंदो घोष पश्चिम बंगाल के थे। 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 तक रहे हैं। और अरविंदो घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी, महान दार्शनिक, अपने जीवन भर भारत के आज़ादी दिलावे और पृथ्वी के विकास की दिशा में समर्पित भाव से काम करो। और इनको इतिहास सबके पता है, आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है। संत हरिदास है, हरिदास परंपरा, आज भी हरिदास परंपरा के वृंदावन में लोग हैं। राजापुर ग्राम है वृंदावन के निकट। और इनको जन्म भाव तो 1537 में भाव तो और 1632 तक रहे। इनके पिता गंगाधर और माता चित्रा देवी हती। और आसुधारी महाराज ने इनको नामकरण हरिदास करो तो 25 साल की आयु में इन्हें घर छोड़ दो तो प्रेम की सर्वोच्च और उच्चतम दर्शन के प्रचार करने को इन्हें शुरू कर दो तो राधा रानी प्रिय सखी श्री ललिता अवतार भी इन्हें मानो जाते हैं। इनके जीवन के सिद्धांत 18वीं श्री श्यामा श्याम के सर्वोच्च प्रेम पे 110 पद की रचना भी करी। ऐसी मान्यता है कि स्वामी हरिदास की प्रार्थना पे स्वयं श्यामा श्याम संयुक्त रूप से वहाँ के बिहारी के स्वरूप में भगवान प्रकट भय थे। 1567 में दिखाए गए थे। राजा अकबर और महान संगीतक तानसेन बैजू बावरा स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सोच लो इतने महान संत थे। और आज भी हरिदास परंपरा एक बहुत बड़ा प्रभुपाद शैली में इन्हें भक्ति रचनाएं भी करी। और आज एक बहुत बड़ा नाम है प्रभुपाद के बाद संत हरिदास को। एक हरिदास परंपरा को तो हरिदास को जो जानते कि हरिदास जी महाराज को छोटो मोटो नहीं है, हरिदास को एक पूरा संप्रदाय है। और आज से बहुत लोग जुड़े हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भैया 1824 में आए, 1883 तक रहे। महाशिष दयानंद सरस्वती को जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के तनकार क्षेत्र हुआ। तो सब जगह जहाँ थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। को उद्देश्य तो शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति कर वो आर्य समाज के नियम और सिद्धांतन की बाणी से कल्याण करवे को काम ये प्रतिक्रिया भाव है। पीछे रावतपुरा सरकार जी महाराज का अनुष्ठान चल रहा, डेली जो सेवाचन चला थे चीज़ें होती हैं। और भी दूसरी तरफ हम लिबास चल रहे पंडाल में जहाँ संत लोग हैं उतने भी चल रहे हैं। जय भैया आदि गुरु शंकराचार्य 687 ईस्वी में भय और 702 ईस्वी में ये दुनिया से विदा हो गए। लेकिन एक छोटे से जीवन काल 3 दशक के जीवन काल में इनने जो करो है वो अपने आप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्हें जो 12 ज्योतिर्लिंग इनकी खोज करी। वेद वेदांत को पाठ दो। 8 साल की आयु में इन्हें वेद पुराण उपनिषद आदि कंठस्थ कर लेते। 8 साल की आयु में सोचो। और ई के बाद इनकी विलक्षण इतनी प्रतिभा हती के बदी नदी भी अपना रुख बदल देती। और इनने जो ऐसी चीज़ें करी हैं, शंकराचार्य के गुरु गोविंद दास जी थे। शंकराचार्य ने धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ अद्वैत को सिद्धांत की ज्योति देश में जलाई थी। और परमात्मा एक है कि सगुण निर्गुण रूप के लेके बात कही थी। 32 साल के मात्र अल्प जीवन में इनने सनातन धर्म की ध्वजा पूरे देश दुनिया में फैला दी। और इनने इस दौरान देखो पूरे 12 ज्योतिर्लिंगन की स्थापना करी। प्रसिद्ध रचना सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि, ब्रह्म सूत्र, भाष्य आदि भी इनने रचे। शंकराचार्य की परंपरा प्रारंभ से भारत की 14 दिशाओं में 4 मठ बनाए गए। और इनमें दक्षिण में सिंगेरी, पूर्व में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योति मठ। आज 4 शंकराचार्य होते हैं भैया। इसके बाद अगले महापुरुष तरफ भी अपन चल रहे। और एक ऐसे महापुरुष संत रावतपुरा सरकार जिनकी की प्रेरणा से जो पूरे सबके दर्शन तो हो रहा है। गुरु नानक देव 1527 से 1597 तक रहे। नानक जी को जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव बहुत हो। और गुरु नानक ग्रंथ की रचना करके इनने बैता नीर जैसे और फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द इनमें सब समा के इनने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करी। और नानक जी के तो उपदेश दुनिया के पता है। दुनिया के जीवे को सलीका, जीवे की राह और एक बड़ी ऐसी प्रकाश तो जीवन में कि आदमी इनके अलौकिक रात है। संत गाडगे भी महाराज हैं। छोटे छोटे जाति वर्ग में भी बड़े बड़े संत वह हैं। गाडगे जी महाराज का जन्म अमरावती के धोबी परवान भाव तो
गांव-गांव में सिर पे उल्टो तवा रख के भी हाथ से झाड़ू लेके चलते और गांव-गांव की नाली सड़क साफ करते। सफाई को भी एक जो आज दुनिया भर में सफाई के लेके बात हो रही, स्वच्छता के लेके बात हो रही, इनने आध्यात्मिक चेतना के संग स्वच्छता, सफाई, अध्यात्म, पूजन और इन तमाम चीज़ों को भैया उन्हें उपदेश दो दुनिया के, अपने समाज के भी जागृत करो हैं। संत नामदेव जी भी थे। संत नामदेव महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुए। 29 अक्टूबर 1270 से 1350 तक रहे। नामदेव जी को जन्म जिला सतारा मुंबई के ब्राह्मणी गांव में बहुत हो। कार्तिक महीने में भय थे। माता को नाम गोना, पिता को नाम पूर्वी में सब कुछ हुए। इनने भैया साधु संतन से भ्रम निवारण करत भय अपनी आयु जैसी इनकी बढ़ गई। इनने अलग आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बन के अन्य लोगन के जागृत करो, उनकी उलझने जो होती आध्यात्म चेतना के प्रति, आध्यात्मिक अल्प ज्ञान के प्रति, उन सब के सुलझाव। 80 साल की आयु में ये परलोक गमन गए और इनने अपनो यश इनको थोड़ी सी उम्र, थोड़े से काल में इनके पूरे जीवन में फैल रहो। हम दर्शन कराएं महाराज जी के, जहाँ विधि विधान से पूजन वूजन चल रहा हो, जो वो मंच है जहाँ से धर्म की प्रभावना बह रही और संत श्री रावत सरकार के इतने पे प्रभावना बह रही। लोग उन्हें मान रहे, पूज रहे और एक धर्म की स्थापना के लिए एक बड़ा अनुष्ठान जो इतने पे चल रहा अपन देख सका, जान सका। संत श्री रावत सरकार जी महाराज अपने भक्तन के बहुत सरल सहज ऐसे संत हैं, अपने भक्तन के पास दौड़े चले आते हैं और संत की यही सरलता होता है, यही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र है। निष्कपट, निश्चल और एक मनोभाव के साथ एक ऐसे संत की प्रभावना में पूरा समाज, पूरा देश पे इकट्ठो है और जो रावतपुरा धाम बन गो साक्षात अपने ऐसा कह सकत। और आज महाराज जी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे और सबसे अनायास मिल भी रहे। इतने सहज सरल महाराज जी के दर्शन करके लोगों ने सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और हम चाहे बुंदेली चुगली परिवार के महाराज जी को अवतार रूप मिले। और श्री रावतपुरा सरकार जी हैं, बिल्कुल अपने निकट हैं। हम चाहें बुंदेली चुगली परिवार के भी इनको आशीर्वाद मिले। तो भैया ये रावतपुरा सरकार जी महाराज थे और अब वे श्रद्धालुओं के पास है। अब दूसरी तरफ भैया अगर स्वामी समर्थ जी हैं जे और महाराष्ट्र के हैं, नरसिंह सरस्वती सी शैल यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हो गए थे जे 1856 से 1878 तक रहे हैं। और बताओ गोदावरी तट पे आए थे भ्रमण कर हैदराबाद होते हुए 12 वर्ष तक वे मंगल बेड़ा में रहे। फिर क्या पंढरपुर, माहो, सोलापुर, अक्कलकोट भी है। स्वामी समर्थ के कई कीर्तन को अवतार भी माने जाते हैं। समाज की दृष्टि से प्रवृत्ति इनके कई ऐसे विचार है कि इन्हें लोगों के, पीड़ित लोगों के एक रास्ता दो, मार्ग दो, उन्हें बंधन से मुक्त करो जीवन के। स्वामी समर्थ कई रूप में भी भैया पूजे जाते हैं। इन्हें साक्षात दत्तात्रेय को अवतार भी माने जाते हैं। और इनने अपने पूरे जाल में इनने कही है कि हम गए नहीं हैं, बल्कि हम जनता जो श्रद्धालु है, भक्त हैं, जीवन में उनके संगे रहे हैं, गए नहीं हैं। और आज भी अलौकिक रूप से ये लोगों के चेतना पुंज के रूप में हैं। स्वामी कमली वाले बाबा, काली कमली वाले, काली कमली कच काली कमली वाले बाबा नाम सुनो, ये भजन में सुनो। ये 5 जनवरी 1893 से 7 मार्च 1952 तक रहे हैं जी। और काली कमली वाले बाबा उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा के रास्ता पर धर्मशाला को निर्माण के लिए विशेष तौर पर याद करो जाते हैं। उत्तराखंड में जितनी तीर्थ यात्रा के स्थल हैं, रास्ता में जितनी धर्मशाला बनी, एक काली कमली वाले बाबा ने बनवा है। और 1831 में पाकिस्तान के गुजरावाल क्षेत्र में कोंकणा नामक गांव में इनको जन्म हुआ। तो 1008 स्वामी विशुद्धानंद महाराज काली कमली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान ने देखो कि तीर्थ यात्रियों के और साधु संतन के भोजन, पेयजल, आवास की, चिकित्सा की कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है। ती वजह से तीर्थ यात्रा में ज़्यादा कठिन हो जात। फिर इनने काली कमली ओढ़ के पूरे देश की यात्रा शुरू करी और इनकी प्रेरणा से 4 धाम की यात्रा के लिए सुविधाएँ विकसित भई। और ऐसे काली कमली वाले बाबा का प्रणाम है। इनने काली कमली पहन के देखो, केवल काली कमली पहन के कमर में कालो एक अचकन पहन के वो निकले थे। और आज
इनके कारण जो सुगम भय हैं चारों धाम के तीर्थ, अद्भुत है, अनुपम है भैया। अगले फिर महापुरुष की तरफ हम चल रहे हैं। हम ही से कि भैया इतने बस चतुर्मास हमने देखो, लेकिन महापुरुषन की आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, इनके दर्शन करवो। सदगुरु रणछोड़दास महाराज, इनको जन्म अज्ञात है, कब भय थे कौन पता नहीं है, आदि कहा थे कि इनको हमारे को पता ही नहीं है, लेकिन 1970 में इनने जरूर इस दुनिया से विदा ली लौकिक रूप से। रणछोड़दास महाराज को जन्म कार्तिक की चतुर्थी में माना जाता है, महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। महाराष्ट्र में भैया बहुत संतन की पुण्य भूमि है। बायफल नामक गांव में बलवंत राव कापसे के घर इनको जन्म हुआ। तो पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। शुरू से बचपन से राम नाम भैया जपन लगे थे, दिनचर्या यही से शुरू होती। रणछोड़दास महाराज ने संपूर्ण जीवन दीन दुखियन की सेवा में समर्पित करो। पिछड़े अंचलन में साधनहीन लोगों के पास पहुँचे। सबसे बड़ा काम इनने करो कि मोतियाबिंद के जो अंधत्व वाले लोग होते, इनने रणछोड़दास महाराज ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय इनकी संस्था है, इनने सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना करी और नेत्र ज्योति के लाने लगा था, जो ट्रस्ट आज ही काम कर चित्रकूट में बहुत बड़ा केंद्र ही को देश भर में नेत्र ज्योति के सेवा लगा। ऐसे सदगुरु रणछोड़दास महाराज जी के बुंदेली चुगली को प्रणाम भैया। अगले महापुरुष की तरफ भी अपन चल रहे। कहा था कि संतन की भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ जागृत भूमि है हिंदुस्तान और सनातन के की उत्पत्ति को भी इस पर केंद्र माना जाता है। हाथीराम बाबा हैं जी, हाथीराम बाबा बाबा बैरागी के नाम से आता। 1879 से 1950 तक रहे। राजस्थान के नागौर जिला में इनको जन्म हो। राजस्थान महाराष्ट्र ऐसे पे ऐसे संत भय हैं और इनकी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जी आश्रम में चौपड़ खेलवे जाते। इनकी संपत्ति मतलब इनसे मतलब ये क्या अगर देखो भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान बालाजी इनके आश्रम में चौपड़ खेलवे आते, ऐसा है। नागौर जिला में इनको आश्रम है और बाबा जी ने भगवान की रक्षा करवे के लिए प्रार्थना करी तो हाथी को रूप धर के ही भगवान आए थे और प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट भए थे। यही से इन्हें हाथीराम बाबा की भी भैया ने हाथीराम का भाव मतलब सोचो, गज और ग्राह लड़े जल भीतर और गज ग्राह के बीच में ऐसी एक कहानी है कि गज के बचावे और भगवान ने चक चढ़ाव तो ले गए थे, तो भैया हाथी बाबा खुद बालाजी भगवान थे, हाथी बाबा बन के आए थे, हाथी बन के आए इन्हें कोई रक्षा करी थी। तो जो अपने आप में एक बड़ी प्यारी कहानी इनके लेके जुड़ी है। हाथी बाबा जो आते बालाजी मंदिर के प्रधान अधिकारी बना के उनके मंदिर के समीप सीताराम जी मंदिर को भी इन्हें निर्माण कराओ। स्वामी जी के हाथी के रूप में प्रत्यक्ष भगवान ने दर्शन दिए थे, बार बार चीज आई है। दिव्य भैया अनुभूति है संतन के ऐसे पे अलग अलग रूप विग्रह नहीं लग पाए, लेकिन उनके जीवन परिचय उनको विग्रह से पे है। अज्ञात एक और संत है नीम करौली बाबा। वास्तव में इन्हें 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोगों ने देखो। नीम करौली बाबा की तो अद्भुत कथाएं, हम भी बड़े भक्त श्रद्धालु उनके। नीम करौली बाबा को जन्म 19वीं शताब्दी के आसपास में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर प्रांत के जमींदार परिवार में बताया जाता है। बचपन से श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम उनको नाम हो तो बचपन को, और इनने युवावस्था में गुजरात के भिवनिया प्रांत में चले गए थे, घर परिवार छोड़ दो। इनकी प्रसिद्धि कंबल वाले बाबा के रूप में भी है। इनने समाधि ली है भैया तो वह वृंदावन में ली। कंबल से बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते, देश विदेश में इनके शिष्य कैलिफोर्निया देखो कहूँ भी इनके शिष्य ने सेवा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैलिफोर्निया में स्थापित करो। और बाबा के जो देश रहते 1973 में वृंदावन में इनको महाप्रणाम हो। कंबल ओढ़ के कंबल से कई चीज़ें सिद्ध थी, कंबल वाले बाबा के नाम से थे। नीम करौली बाबा के साक्षात हनुमान जी को अवतार मानो जाते और हाँ मतलब अलग उनको देह भी पूरी होती और वही रूप में विश्राते लोगों के दर्शन देते। अब भैया हम आए हैं संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में भय हैं जी 1275 से 1296। संत ज्ञानेश्वर ने अहमदनगर जिला के पैठण में जन्म लो तो और अष्टमी पे इनको जन्म हो तो भाग कृष्ण पद की। और 12वीं शताब्दी के में सारे ग्रंथ संस्कृत में आते, सामान्य जन संस्कृत नहीं जानते। यही से इनने केवल 14 साल की आयु में गीता मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक भाष्य की रचना करी। जन की भाषा ज्ञान की बोली झोली खोल दी इनने। संत नामदेव के समकालीन रहते थे। पूरे महाराष्ट्र को भ्रमण करके लोगों के ज्ञान भक्ति भाव से इन्हें परिचित कराओ, समता भाव दो। 22 साल की आयु में ये महान संत ने भक्त कवि ने नश्वर संसार से केवल 22 साल रहे। ऐसे ऐसे संत हैं 22 साल 23 साल 32 साल और इतना बड़ा उपदेश दे के जीवन के चले गए। विवेकानंद भी ऐसे थे, शंकराचार्य भी थे, संत ज्ञानेश्वर भी वही रूप में, स्वामी रामतीर्थ स्वामी, अलग अद्भुत लीला है इनकी। और अपने उज्जवल उद्देश्य के लेके आए थे वे पूरे करें। ऐसे ही संत स्वामी श्री विष्णु तीर्थ महाराज जैसे 1888 से 1969 तक रहे हैं। मुनीलाल स्वामी के रूप में हरियाणा राज्य के रोहतक जिला के जज्जर में स्वामी को जन्म हो।
इन्हें नागपुर में शिक्षा ग्रहण करी। आध्यात्म की जिज्ञासा प्रधान हती इनकी। गुरु की खोज करत भाई ऋषिकेश के योगानंद जी के पास पहुँचे। 1933 में स्वर्ग आश्रम की मैंने शक्तिपात दीक्षा प्राप्त भई। ई के पश्चात बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि कई यात्राएं करी। 1939 में इन्हें शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ से संन्यास दीक्षा प्राप्त करी। मध्य प्रदेश के देवास में नारायण कुटी संन्यास आश्रम की स्थापना करी। स्वामी ने अनेक ग्रंथ, साधन, साकेत, अध्यात्म विकास, उपनिषद वाणी, गीता, तत्वमित, शिव सूत्र, प्रबोधनी और सौंदर्य लहरी जैसे कई ग्रंथ भी लिखे भैया, रचना करी हो। आज भी इनके अब देश दुनिया में बहुत अनुयायी हैं। संत तुकाराम भी पूना, महाराष्ट्र के पूना में भरे थे। 1530 से 1572 में देहू ग्राम में इनको जन्म हो। बाल्यावस्था माता कनकबाई, पिता इनके बहेब की देखरेख में दुलार मिलो। 18 साल में इनके माता पिता को स्वर्गवास होगा। भीषण अकाल से देश जूझ रहा तो पत्नी और छोटे बालक की मृत्यु भी हो गई। सांसारिक सुखन से विरक्त होकर चित्त की शांति के लाने जे तुकाराम देहू गांव के समीप भागोनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नाम का स्मरण करते। विट्ठल 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 ऐसा संकीर्तन तुकाराम जी ने था। और तुकाराम जी बाबा ने चैतन्य साधु के रूप में 1551 में रामकृष्ण हरि मंत्र को स्वप्न में उपदेश मिलो इन्हें। और ई के उपरांत 17 वर्ष संसार को भगवत धर्म के उपदेश देने के बाद परमार्थ मार्ग में निकल गए भैया। बहुत बढ़िया, अद्भुत है भैया, विलक्षण है। और भी 2-3 संत हैं और अभी के बाद ही पंडाल से अपन विदा लेके आगे की यात्रा भी जरूर अपन करें। ऐसे बे भी चीज़ें जरूर देख पे हैं। जो मंच है वो जहाँ पे रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कल रात पे रासलीला हो रही थी, आज भी मंच सजे और विविध प्रकार से भैया मंच पे रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो भी रहे हैं। संतन की भूमि है और संतन की उपस्थिति के बिना कौन भी भैया धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होते, ऐसा मानो है। महापुरुष से लेकर जितने भी दिव्य संत हैं उन्हें तब स्थान दिया हुआ है। श्री शिवदयाल सिंह साहब जे भी एक संत भाई हैं। 24 अगस्त 1818 में जन्म भाव, 15 जून 1878 चले गए। छोटे से जीवन काल में इनने भैया उत्तर भारत में जन्माष्टमी के दिन इनको जन्म भाव तो 5 साल की आयु में पाठशाला भेजो गए तो इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती सब सीखी इनने। और ई के बाद इनने कई ज्ञान प्राप्त करे। 5 साल की आयु में सूरत शब्द योग की साधना इनने करी। 1961 में इनने बसंत पंचमी के दिन सत्संग से आम लोगों के जोड़ो है। और सतनाम अनामी इनने एक दर्शन भी अपने जीवन में रखो। राधा, सूरत ऐसे अलग अलग इनके अर्थ। इनने कई चीज़ें 15 जून 1978 के इन्हें समाधि ली आगरा में, इनकी समाधि भी है। और अब हम जो अंतिम जो विग्रह चित्र है संत नागपाल जी 10 मार्च 1925 से 15 दिसंबर 1988 तक रहे, समकालीन है जे। संत नागपाल को जन्म होली के दिन बहुत हुई है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहते हैं और संपूर्ण भारत को भ्रमण करो। 1970 में दिल्ली के छतरपुर प्रांत में पहुँचे जहाँ पे इनने माँ कात्यायनी जी को आशीर्वाद से शक्तिपीठ बनाओ छतरपुर मंदिर की स्थापना करी। आज छतरपुर मंदिर के नाम से दिल्ली को स्थान प्रसिद्ध है। बाबा जी को देश समाज के बीच में अंधविश्वास और अज्ञानता के हटाव हो तो इन्हें सहनशीलता, भाईचारा और देश प्रेम को संदेश दो। देखो आखिरी कैसा संयोग है कि छतरपुर की हम बुंदेली चुगली और छतरपुर मंदिर की स्थापना करने वाले संत से ई यात्रा को हम समापन कर रहे हैं, आगे और ले चल रहे हैं। तो भैया अब हम बात कर रहे हैं, संजू भैया आए थे कि स्थानीय विधायक हैं और राजमार्ग चौराहे पे जो 4 महीने से अनुष्ठान चल रहा तो एक आध्यात्मिक चेतना की पुंज है संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार, जिनने ये भूमि के चुनो। और जो सौभाग्य संजू भैया के प्राप्त हो कि इतना बड़ा अनुष्ठान चतुर्मास को जहाँ पे लेन लगत भैया कि हमारे के तो हो जाए, हमारे के तो हो जाए, और जहाँ सदगुरु की कृपा हो होता है अनुग्रह भी प्राप्त होता है। आपने जो पूरा आयोजन करा हो कितनी तारीख से शुरू हो तो और समापन को कब है? चतुर्मास कार्यक्रम महाराज जी का 20 जुलाई से चालू होकर 20 सितंबर को समाप्त होगा। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं नरसिंहपुर जिले के लोग कि महाराज श्री ने समय दिया और यहाँ पर 2 महीने व्यतीत किए। निश्चित ही हमारे राजमार्ग चौराहा यहाँ पर एक जागृति आई है। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए। महाराज जी ने बड़ा लगातार 2 महीने से अनुष्ठान अनवरत 12 घंटे चलता है, जिससे क्षेत्र के लोग बड़ी प्रसन्नता है और लगातार लोग इसमें भाग लेते हैं। सुबह अनुष्ठान में आते हैं, रुद्राभिषेक में आते हैं, सुबह की प्रार्थना में आते हैं, शाम की प्रार्थना में आते हैं। रासलीला का कार्यक्रम है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार धार्मिक आयोजन प्रतिदिन चलता है। इससे
हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री ने यहाँ आकर समय दिया और चतुर्मास राजमार्ग चौराहे पर किया। निश्चित ही हमारे क्षेत्र में सुख शांति वैभव बढ़ेगा। बहुत सारे और भी में आयोजन है लगातार, विशिष्ट अतिथि है, खास मेहमान भी है, अलग अलग आयोजन भी है, भागवत कथा है। कौन कौन से ऐसे खास आकर्षण है जो केंद्र बने रहते पे? महाराज जी से जो पूर्व से जुड़े लोग हैं उनने जो मिलना चाहते हैं, जिनकी आस्था महाराज जी के प्रति है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, कमलनाथ जी भी आए थे और लगातार मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय जन, सभी लोग, धर्म से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े लोग, राजनीतिक क्षेत्र के, व्यवसायिक क्षेत्र से जो भी महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी से जुड़े हैं, वो लोग हमेशा चतुर्मास जहाँ भी होता है वहाँ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जाते हैं और समापन के अवसर पर भी जाते हैं। तो उनका लगातार आना जाना यहाँ प्रतिदिन होता है और सब आकर इस पुण्य लाभ में शामिल होते हैं। संजू भैया, कलेजा चाहने और नेता कहा है कि मंचन की शोभा तो बन जात, लेकिन मंच सजा के और परमार्थ के काम में करी के बड़ो कलेजो चाहने। निश्चित रूप से बड़ो महंगो आयोजन भी हुई है। जो सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो आपके कि हमें जो आयोजन करो चाहिए? ये सब महाराज जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही वो जहाँ चाहते वो संत हैं, जंगल में रहें, मंगल हो जाए। उनका आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और उनकी कृपा से सारे कार्य संचालित होते हैं। तो जो भैया कलेजों की बात बताई कि सदगुरु की अगर कृपा हो जाए तो जीवन में आदमी जो भी ठान ले वो होता है, और बिना कृपा के कछु होत भी नहीं है। हम बाकी आयोजन से भी लगातार आपके जोड़ रहे हैं। भैया, चतुर्मास कार्यक्रम में आज देवरी के जो चौराहे है, राजमार्ग चौराहा, जहाँ महाराज पंडित रविशंकर महाराज जी को चतुर्मास चल रहा हो, रावतपुरा सरकार विराजमान है। पिछले 2 महीने से समापन की बेला है और पूरे प्रदेश से, देश से अलग अलग जो भी उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, लगातार हर एक कड़ी में टीकमगढ़ जिला, जहाँ के मतलब हमारे खुद महाराज जी की जन्मस्थली है और उनके कृपा पात्र भी हैं। हरिशंकर खटीक जी जतारा के विधायक हो, प्रदेश भाजपा के महामंत्री है, आज आए हैं महाराज जी को आशीर्वाद लेवे। बीच में भी हो गए ये आयोजन में आज शामिल भाई आज, और का कछु महाराज जी के पास कछु लेके भाव आए हैं, कछु मनोती लेके आए हैं, कैसो आवो भाव? हमारे परम पूज्य महाराज जी हमारे लाने तो भगवान हैं और हमारे क्षेत्र की जनता के लाने भगवान हैं। जब जब हम लोग कोई चीज़ सोच के आउत तो उन्हें पैसे पता चल जाता कि हरिशंकर खटीक को का चाहने, क्षेत्र के विकास के लाने का चाहने, जिला के लाने का चाहने, प्रदेश के लाने का चाहने, उनको सब पता रहता। और ये वास्तव में हमारे अंतर्यामी भगवान हैं और हम उन भगवान को हमेशा मानते हैं। अब पिछले चुनाव जब हम 233 वोट से हार गए थे तो अपने आप में महाराज जी को भी कष्ट बहुत हो, क्षेत्र की जनता को भी कष्ट बहुत हो कि क्षेत्र को विकास रुक गया। लेकिन महाराज जी की आशीर्वाद रही कि हमारे मतपेश में 230 विधानसभा में 229 विधानसभा पे कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन जतारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं है। तो इसमें बड़ा और काम महाराज जी दे सकत। एक पूरे मतपेश में एक इतिहास लिखूँ कि कांग्रेस तो सब जगह थी, लेकिन जतारा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनकर नहीं उतर पाई थी। तो महाराज जी की, प्रभु जी की कृपा है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बुंदेलखंड की धरती पे और हमारे टीकमगढ़ जिले में हमारी विधानसभा क्षेत्र के मतदान के क्रमांक 1 में परम पूज्य महाराज जी अंतरामी भगवान हैं हमारे, तो और उनको जन्म भाव और उनकी कृपा से हम सब लोग जो मांगा, जो सोचा, जो वे करते हैं। और उनकी जो चिंता रहते कि हमारे क्षेत्र को खूब विकास होवे और एक शांति रहे, शांति को वातावरण रहे और सबको कल्याण होवे। और हमेशा उनको आशीर्वाद कहूँ खाली नहीं याद। तो हम तो अपने पूरे मतपेश की जनता से और देश की जनता से बस एक ही प्रार्थना करते कि परम पूज्य महाराज जी चतुर्मास करने के लाने लेते आए हैं। और भी रावतपुरा सरकार भी, रावतपुरा धाम भी रायपुर में भी धाम बनू हैं और छिपरी में भी अब भव्य बनने के लाने जा रहा हो। बस हम एक ही प्रार्थना में लगे हैं कि जैसे महाराज जी आपने रावतपुरा में करूँ, जैसे आपने रायपुर में करूँ, उससे ज़्यादा हमें अपने छिपरी में चाहना है। बस हम एक ही प्रार्थना करें तो हम सब भक्तन को उनको आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग उनके शिष्य हैं और ऐसे शिष्य हैं कि महाराज जी के लाने, महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हें ऐसा हमें अपना शिष्य बनाओ कि हम भूल नहीं सकते। हमें कछु भी कष्ट जीवन में आउत है तो हम उन्हीं को याद कर ले और हमारा कष्ट अपने आप दूर हो जाता। चतुर्मास अनुष्ठान के हम दूसरे परिसर में, जहाँ पे भैया आप देख रहे हैं महापुरुषन के, संत महात्माओं के, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी सबके चित्र विग्रह हैं। और दूसरी तरफ जो पंडाल जहाँ गणेश जी की स्थापना करी गई, लाल बाग के राजा के रूप में पिछले गणेश उत्सव मनाया जा रहा है लगातार। पीछे अनुष्ठान भी चलो, शिवार्चन और शिवलिंग निर्माण से लेके चलो वे दृश्य भी हम दिखा रहे हो तो जोड़ रहे हैं आपको।
अभी आप लोगों ने सरस्वती मैया का पूजन किया। अब इसके बाद समस्त माताएं आ रही हैं, सभी लोग इनका ध्यान